तो सबसे पहले हम लोग जो है आज जो टॉपिक है वो हमारा है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्टन प्रोग्रामिंग। ये आपके CC5 पेपर का हिस्सा है, मॉडलिंग एंड सिमुलेशन। तो सबसे पहले आप देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज फोर्टन। मतलब बेसिक क्वेश्चन है व्हाट इज फोर्टन, क्योंकि हम लोगों का जो सिलेबस है दैट इज बेसिकली object oriented programming, and where we have just discussed that object oriented programming, the main concept is to build the program, and where the importance is given on to the object which has associated function with it. So today we will be starting our discussion on Fortran programming. So Fortran programming basically क्या है? Fortran, FORTRAN, फॉर जब कहते हैं तो इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड फॉर्मूला। तो फॉर के लिए फॉर्मूला एंड TRAN, ये जो वर्ड लिया गया है, ये 3 वर्ड जो है ये ट्रांसलेशन का हिस्सा है। तो फोर्ट्रन इज बेसिकली बिल्ड अप फ्रॉम फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इन दोनों को आप क्या कीजिए, फोर्ट्रन को 2 शब्दों में तोड़िएगा तो दैट इज बेसिकली फॉर्मूला ट्रांसलेशन या दैट इज फोर्ट्रन। तो ये जो फोर्ट्रन प्रोग्रामिंग था ये डेवलप हुआ 1950s में IBM के द्वारा। और इसकी मतलब सबसे प्राथमिक, आप देखिए इसका इम्पोर्टेंस समझिएगा फोर्ट्रन का, तो आपको एक बात समझ में आएगा कि खास करके फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो मतलब साइंस में जो इनिशियली जितने भी आपके रिसर्च रिलेटेड सॉफ्टवेयर थे दैट वेयर बेसिकली डेवलप्ड इन टर्म्स ऑफ फोर्ट्रन। एंड फोर्ट्रन का जो ब्यूटी है या बेसिकली इसमें क्या है कि हम लोग को इसको सीखना इसलिए जरूरी है कि देखिए अभी तो अब लोग जो है वो C या C++ सीखते हैं, हम लोग वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम लोग उसको देते हैं। बट बेसिकली आपको ये बात समझना है कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है फोर्ट्रन प्रोग्रामिंग का, यदि आप इसको समझ सकते हैं तो ये आपको रिसर्च लेवल पे इसका बड़ा सपोर्ट मिलेगा। अब और आपको जैसे कि देखिए हम बहुत सारे कमर्शियल सॉफ्टवेयर देख लीजिए, जैसे केमिस्ट्री में ही यदि हम थोड़ा सा ध्यान दें तो एक गॉसियन सॉफ्टवेयर है, काफ़ी एक्सपेंसिव है, और उसका जो फंडामेंटल है वो जो बेसिकली डेवलप्ड है वो फोर्ट्रन प्रोग्रामिंग पे। वैसे ही गैमस सॉफ्टवेयर है या जो भी आपके जो सॉफ्टवेयर्स हैं, वो अधिकतर सॉफ्टवेयर जो है उसको जो इनिशियली डिराइव किया गया था वो आपको फोर्ट्रन में ही था। तो फोर्ट्रन को आपको समझने के लिए मैं क्या करता हूं कि आप लोग सबसे रिक्वेस्ट होगा जो इसको सीखना चाहता है और जिनके पास अपना लैपटॉप है वो क्या करेंगे कि एक गूगल पे जा करके, आप जैसे ही गूगल पे जाइएगा आपको सिर्फ टाइप करना है कि फोर्स, ये जो विंडोज में जो यूज़ करना चाहते हैं उनको आप अपने इसमें क्या बोलते हैं, गूगल पे जा करके उस पर आप सिर्फ सर्च कीजिए फोर्स, फोर्ट्रन कंपाइलर। अच्छा, स्क्रीन पे दिख रहा है ना? हेलो। यस सर, यस सर। तो फोर्स फोर्ट्रन कंपाइलर जैसे ही आप इस पे जाइएगा तो आप देखिएगा कि गूगल पे आप सर्च करते हैं तो आपको ये इस पेज पे जाएंगे और आप इसमें से डाउनलोड कर सकते हैं जो भी है, जैसे कि आप बहुत सारे वर्जन हैं तो आप इसमें से किसी एक वर्जन को डाउनलोड कीजिए, इसको इंस्टॉल कीजिए। तो फोर्स डाउनलोड करने को, क्योंकि ये एक्चुअली किसी भी प्रोग्रामिंग को समझने में एक्चुअली लेक्चर बेसिकली प्रोग्रामिंग का होना चाहिए, वो प्रोग्राम को खोल करके। क्योंकि अब जैसे मैं C++ आपसे डिस्कस करूंगा या जावा डिस्कस करूंगा या पाइथन डिस्कस करूंगा या अभी जो फोर्ट्रन डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज बेसिकली इट शुड बी डन थ्रू द सॉफ्टवेयर इटसेल्फ। तो मैं क्या करेंगे, फोर्स को मैंने इंस्टॉल कर दिया, उसमें कुछ करना नहीं है, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद आपको, तो यदि किसी को इंस्टॉलेशन इशू आए तो मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। अब आप देखिए फोर्स इंस्टॉल हो जाने के बाद जब उसको आपको खोलते हैं तो आप उसको खोल दीजिए। हाँ, ये रहा फोर्स। अब देखिएगा सबको स्क्रीन पे फोर्स का ये दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, ऊपर 1 लिखा हुआ है। 1 के बाद जैसे आप काउंट करना चाहिएगा, देखिए नीचे में यहाँ पे लिखा है 1 1, मतलब कि फर्स्ट कॉलम का पहला। अब इसी तरीके से आप जब इसमें करेंगे, अब आगे बढ़ना आप स्टार्ट कीजिए, 2 3 4 5 6।
आप जो पहला चीज इसमें लिखते हैं, जो प्रोग्राम डिटेक्ट करता है या प्रोग्राम आपको उसको अंडरस्टैंड करता है, वो है बेसिकली फ्रॉम सिक्स्थ मतलब सेवेंथ, सिक्स तक वो कुछ भी दीजिएगा वो रीड नहीं करेगा। वो मतलब एक्चुअली वो रीड करता है, उसका अलग चीज है, मगर आपको जो भी टाइप करना है इट इज आफ्टर सेवेंथ, ये ध्यान में रखना है। 1 से 6 के बीच में क्या होता है कि जैसे कि 1 से 6 के बीच में, जैसे मान लीजिए मैं 1 पे जाता हूँ और 1 पे मैं क्या करता हूँ कि वहां पे एक वर्ड लिख देता हूँ सी, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। आप देखिएगा कि ये आपका कमेंट लाइन हुआ। आपने यदि सी डाल दिया है तो दैट इज बेसिकली कमेंट लाइन, और इसको प्रोग्राम डिटेक्ट नहीं करेगा, सो इट इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट योर प्रोग्रामिंग। तो ये जो सी का इंपॉर्टेंस है, या बेसिकली इस एरिया का जो इंपॉर्टेंस है। अब दूसरा चीज, एक और चीज ध्यान में रखना है कि 1 से 6 तक जो ये देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूटी के लिए भी इसको यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अब मैं क्या करता हूँ, दूसरी लाइन पे जाता हूँ, दूसरे इसमें गया और मैं अब देखिएगा आप सेकंड रो में है, तो सेकंड रो में हम क्या करते हैं कि फिर जाते हैं और सिक्स्थ पे मैंने कुछ भी डाल दिया, मान लीजिए एंड डाल देता हूँ, कोई भी सिंबल यूज करता हूँ, ये कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो एंड यूज कर दिया। तो ये आप याद रखिएगा, जो आप पिछले रो में लिखे हैं उसका आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फोर्टन प्रोग्रामिंग में जो बेसिकली आप कीजिएगा, तो मैं आपको क्या करता हूँ कि एक प्रोग्राम हम थोड़ा खोल करके दिखाते हैं, तो उससे थोड़ा सा बेसिक आपको ये समझ में आएगा कि ये कल हमने लिखा था। ये है एक प्रोग्राम टू कैलकुलेट, यहाँ ध्यान से देखिएगा, प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, फोर्टन में लिखे हैं। तो देखिए पहला लाइन जो है दैट इज प्रोग्राम सर्कल, ये जो होता है ये कहलाता है हेडिंग लाइन, या बेसिकली इस लाइन में आप बताते हैं कि आपका प्रोग्राम क्या करता है। और यहाँ पे देखिएगा फोर्थ और फिफ्थ रो में वहां पे हमने सी यूज किया है। सी का मतलब होता है कमेंट लाइन, यहाँ पे सी यूज किया जाता है या एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज किया जा सकता है, ये आपके इच्छा पे है कि आप सी यूज कीजिए, एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज कीजिए। तो सी इज फॉर कमेंट। अब आप एक चीज याद रखिए, जैसे एक बेसिक प्रोग्राम है, इसका मैं सारे कंपोनेंट्स को डिस्कस करूंगा कि इसमें हर कंपोनेंट का क्या मतलब है, क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब ये जो प्रोग्राम है, आप बेसिकली इसको इस तरीके से समझिए। अब हमने पहला लाइन लिखा है प्रोग्राम सर्कल, दैट इज बेसिकली डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोग्राम, ये किस तरीके से प्रोग्राम ये होगा। सेकंड लाइन में कह रहे हैं रियल आर, मतलब जो मेरा रेडियस होगा वो रियल होगा, और एरिया जो होगा वो एक रियल नंबर रिप्रेजेंट करेगा। ये दूसरा लाइन हुआ। तीसरा मैंने उसे ब्लैंक छोड़ दिया है, कोई मतलब नहीं है। फोर्थ लाइन जो है वो कहता है, उसको देखिए कमेंट लाइन में मैंने क्या डाला है, दिस प्रोग्राम रीड्स अ रियल नंबर आर एंड प्रिंट्स द एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस आर। मतलब कि आप एक रियल नंबर दीजिएगा जो कि आपका रेडियस होगा, तो उससे वो एक एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट कर देगा, दैट इज आल्सो एक्सप्रेस्ड इन रियल नंबर्स। अब इस प्रोग्राम में आपको क्या करना है, ये प्रोग्राम क्या करेगा कि आपसे पूछेगा कि रेडियस कितना है, आप वो एंटर कीजिएगा तो वो आपको एरिया कैलकुलेट कर देगा। तो सबसे पहले प्रोग्राम क्या करेगा, लिखेगा राइट, ये स्टार जो आप दो देख रहे हैं इसके बारे में हम लोग और डिटेल से पढ़ेंगे, पहला प्रोग्राम इसलिए थोड़ा सा बस ध्यान से देखिए। स्टार जो दो दिए हुए हैं, तो ये है कि आप ये जो फॉर्मेट लिखे हैं ये ओपन एंडेड है, अब अलग मतलब ओपन फॉर्मेट कहा जाएगा। और इसमें हम क्या पूछ रहे हैं कि आप उससे इस पर्टिकुलर मतलब जैसे जो आपने कोड लिखा है वो कोड आपसे पूछेगा कि आप रेडियस क्या दीजिएगा। तो आपका प्रोग्राम कहेगा, स्क्रीन पे लिखा आएगा कि प्लीज एंटर या गिव रेडियस आर, आप आर एंटर कीजिएगा तो एरिया कैलकुलेट, हम लोग सब जानते हैं कि एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हमने क्या लिखा, पाई दैट इज 3.14159, मल्टीप्लाई के लिए स्टार यूज किया जाता है। ये सारे जो पर्टिकुलर ऑपरेंड है या ऑपरेटर्स है, इसको हम लोग थोड़ा सा आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो पाई आर स्क्वायर मतलब पाई स्टार आर,
तो आर को 2 बार मल्टीप्लाई कर देते पाई आर स्क्वायर। अब क्या करना है, स्क्रीन पे लिखना है एरिया, वो दिखेगा। उसके बाद प्रोग्राम, कभी फोर्ट्रान प्रोग्राम में लिखा जाता है स्टॉप एंड एंड, ये एक छोटा सा बेसिक प्रोग्राम है। उसके बाद जो इस प्रोग्राम को आपने लिखा, उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, इसमें सारे ऑप्शंस में आएगा एक ऑप्शन है रन, दिख रहा है सबको? यस सर। उस रन को हाँ प्लीज सर। अब देखिए यहाँ पे एक ग्रीन है टैब, दिख रहे हैं? उस ग्रीन टैब को आप दबाइए, वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को आपको कंपाइल कर दिया। अब देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, स्क्रीन पे आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए, सबको दिख रहा होगा, गिव रेडियस आर पूछ रहा है। यस सर, यस सर, यस सर। स्क्रीन सबको दिख रहा है ना? अब उस पे पर्टिकुलरली आप मेरे को बताइए कोई भी एक रेडियस। 45 45 4 सर। कितना? 4 लीजिए ना, 4। 4, तो मैंने यस सर। 4 दिया, एंटर किया। रुक जा 1 मिनट बस, थोड़ा गड़बड़ है। कहाँ गायब हो जा रहा है सर? बस 1 मिनट में, 1 मिनट खुल जाएगा। कंपाइल एंड रन। रेडियस आर, ये गायब क्यों हो जा रहा है? चलिए, उसमें कुछ अभी एरर दिख रहा है। तो बेसिकली रुक जा, अच्छा थोड़े देर में देखता हूँ, इसको मैं सॉर्ट आउट कर देता हूँ। बट आपका जो बेसिक है वो यही है कि आप जैसे ही इसको रन कीजिएगा तो आपको एरिया जो है, एक बार आप लोग ये ट्राई करके देखिएगा कि एरिया आपका कितना निकलता है। मैं एक बार और ट्राई करके देखता हूँ कि ये क्यों नहीं खुला। इसको राइट टू फाइल करके दिखाना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है? थोड़ा देर मेरे को दे दीजिए बस। चलिए पहले इसको ही थोड़ा कंसंट्रेट करते हैं। तो अब जैसे सबसे पहले जब प्रोग्राम करते हैं तो मेन प्रोग्राम में ध्यान से देखिएगा, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग पहले डिस्कस कर लें। प्रोग्राम नेम जो इम्पोर्टेंट है, क्यों प्रोग्राम नेम इम्पोर्टेंट होता है कि आपको पता होना चाहिए कि यह प्रोग्राम किस लिए लिखा जा रहा है। ये प्रोग्राम लिखा जा रहा है टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल, वो क्लियर होना चाहिए। ये प्रोग्राम लिखा जा रहा है टू कैलकुलेट एरिया, मतलब पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, या ये प्रोग्राम लिखा गया है टू फाइंड द सम ऑफ द गिवन नंबर, डिफरेंस ऑफ गिवन नंबर, और एनी अदर। तो ये जो पहला लाइन जो होता है प्रोग्राम में, दैट इज बेसिकली फॉर, आपको ये हमेशा याद रखना है कि ये प्रोग्राम डिस्क्रिप्टर होता है कि आपको पता है कि प्रोग्राम करेगा क्या। दूसरा चीज़ है जो डेक्लेरेशन जो इम्पोर्टेंट है, ये प्रोग्राम में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्रोग्राम नेम, डेक्लेरेशन, स्टेटमेंट, स्टॉप एंड एंड। स्टॉप और एंड ये लास्ट में दोनों चीज़ लिखना थोड़ा जरूरी होता है कि प्रोग्राम को टर्मिनेट होने का एक आपको कमांड देता है। आपको ये ध्यान में रखना है कि स्टॉप स्टेटमेंट जो होता है इट इज़ बेसिकली ऑप्शनल, और ऐसा नहीं है कि इस चीज़ को नहीं लिखेंगे तो प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है? बट
ये हमेशा फोर्ट्रेन में एक ये रहता है रिकमेंडेड, मतलब हमेशा रिकमेंडेड रहता है कि हम लोग एक स्टॉप लिखें तो एक पर्टिकुलर इस पे वो स्टॉप होगा। अब है जो अभी हम कॉलम वाला जो डिस्कस कर रहे थे फोर्ट्रेन इस वाले में, थोड़ा सा इस पे वापस आते हैं कि कॉलम जब हम लोग दिए थे तो कॉलम ये वाला ध्यान में रखिएगा, 1 लिखा हुआ है ना, उसके आगे तो ये जो कॉलम है इसको आप टोटल काउंट कीजिए, ये टोटल आपको कुल मिलाकर के आपको दिखाई देगा 6 हम अभी दिखाए थे आपको, आप इसमें काउंट कीजिएगा, ये टोटल आपको 6 दिखाई देगा, 1 2 उसके बाद 3 4 5 6 7 के बाद आप जो ये कुछ लिखिएगा तो वो उसका कोई सेंस बनता है। तो यहाँ पे आप ये एक बात देखिए कि ये जो चीज है ये कॉलम डिस्क्रिप्शन है, तो कॉलम 1 बेसिकली क्या होता है, वो ब्लैंक होता है, या उसमें सी डालते हैं या स्टार डालते हैं, दैट इज बेसिकली कमेंट के लिए। कमेंट मतलब कि आप उसमें डालिएगा तो आपको क्या उसमें, जैसे कमेंट एक था ना कि दिस प्रोग्राम इज फॉर कैलकुलेशन ऑफ एरिया, या ये प्रोग्राम क्या करेगा, इसमें रेडियस एंटर करेंगे तो एरिया कैलकुलेट होगा, तो ये बेसिकली कमेंट होता है। कॉलम 2 से 5 इसको कहा जाता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब जैसे कि आप एक बात याद रखिएगा, 1 पे यदि सी डालते हैं तो उसका वो ब्लैंक रहेगा, वो प्रोग्राम उसको रीड नहीं करेगा, यदि 2 पे उसको डाल देते हैं वो स्टेटमेंट हो जाएगा, वो प्रोग्राम रीड करेगा, उसमें आपको फिर जाकर के थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। इसलिए ध्यान में रखना है कि जब कमेंट लाइन रख रहे हैं तो सी मस्ट बी प्लेस्ड एट पोजीशन 1, 2 से लेके 5 तक यदि वो रहा तो वो हमेशा याद रखिएगा वो स्टेटमेंट लेवल हो जाता है। ये बताएंगे, ये ऑप्शनल होता है, इसको रखना है तो रखिए, नहीं रखना है नहीं रखिए। कॉलम नंबर 6 जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आप कॉलम नंबर 1 से लेकर के 6 यहीं तक आप ध्यान रखिएगा। तो 1 हमने क्या रखा कि 1 पे सी को रखिएगा तो ये कमेंट लाइन हो गया। 2 से 5 तक का आपने रखा तो 2 से 5 के बीच में जो आप रखेंगे वो स्टेटमेंट है या लेवल है, तो दैट कैन बी दैट इज बेसिकली ऑप्शनल एंड यू मे और मे नॉट यूज इट। बट आप ये याद रखिएगा 6 पे जो रखेंगे, 6 इज बेसिकली फॉर कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के क्यों मतलब इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए ये मेरा 7th पे हुआ और 7th पे गया और मैंने प्रोग्राम को यहाँ से याद रखिएगा, हम जो टोटल लिखेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए 32 पे होगा, 72 पे देख रहे हैं आप सब। हेलो। यस सर, यस सर। अब मैं क्या करता हूँ कि कोई पर्टिकुलर रिलेशन लिखता हूँ। एक रिलेशन है, मतलब जैसे कि देखिए आप लोग तो सब हम लोग इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करते आ रहे हैं। आप लोग देखते हैं कोई कोई रिलेशन बहुत लंबा चौड़ा होता है और हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर एक लाइन में पूरे इक्वेशन को हम नहीं लिख सके, ठीक है। तो हम जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, लिखना स्टार्ट किया तो मेरा क्या हुआ कि मैंने लिखा आपको 1 इस तरीके से मैंने लिखना स्टार्ट किया और लिखते 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 मेरा जो है ये पूरा लाइन जो है जाते जा रहा है जाते जा रहा है जाते जा रहा है जाते जा रहा है। मैंने 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 सारे नंबर लिख दिए। अब हम पहुंच कहाँ गए, 72 पे पहुंच गए। अब आगे क्या होगा ध्यान में रखना है, इसके आगे जो आप लिखिएगा इसके बियॉन्ड ये प्रोग्राम आपका रीड नहीं करेगा। ये भले यहाँ पे दिख रहा है कि आपका लाइन कंटिन्यू कर रहा है, बट प्लीज रिमेंबर ये चीज प्रोग्राम रीड नहीं करेगा। तो अब करना क्या है, मुझे मगर इस क्वेश्चन को तो आगे लिखना है, तो मैं क्या करूँगा इस 6th लाइन पे, प्लीज रिमेंबर यहाँ पे जाने के बाद मैं क्या करता हूँ कि 6th लाइन पे जाऊँगा। अब कॉलम 2 पे चले गए, अब मैं 6th लाइन पे जाऊँगा और इसी लाइन को मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ, कॉलम 1 को कंटिन्यू करना चाहता हूँ कॉलम 2 में, उस इक्वेशन को कंप्लीट करना है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे एक सिंबल यूज कर देता हूँ डेल्टा, और उसके बाद ये 8 पे हो गया गलती से, देखिए ध्यान देखिएगा 6th पोजीशन पे, 6th पोजीशन पे हम यूज करेंगे डेल्टा, और डेल्टा यूज करने के बाद मैं जो ऊपर वाला लाइन है उसको मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं। तो यदि आप एक पर्टिकुलर कॉलम को नेक्स्ट कॉलम में कंटिन्यू करना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर रो को दूसरे रो में कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है कि 6th कॉलम पे जा करके आप एक सिंबल यूज कीजिए, उसके बाद उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर। क्लियर है ये? सर वो डेल्टा का सिंबल है कि एंड का सिंबल है? वो एंड का, वो देखो वो जो सिंबल है ना, आप एंड यूज कर सकते हैं, स्टार यूज कर सकते हैं, वो दैट इज ऑप्शनल।
वो आपकी इच्छा पे, बट बेसिकली हम एंड यूज करते थे, सूट करता है। सिंबल सिंबल तुम्हारे ठीक है मन का सर, है, ठीक है। कुछ भी सिंबल यूज कर देंगे मतलब सिक्स्थ लाइन पे तो वो हाँ, कंटिन्यू हो जाएगा। वो कंटिन्यू हो जाएगा। पिछला लाइन को यदि तुम कंटिन्यू करना चाहते हो ना अगला लाइन में, तो तुम कुछ भी सिंबल यूज हाँ कर हाँ सकते हो, ठीक है। ठीक है। अच्छा तो तुम अच्छा ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। नहीं सर। अच्छा, अब 7 से लेके 72 जो बात करते हैं, दैट इज बेसिकली स्टेटमेंट लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी लिखे हो प्रोग्राम 7th कॉलम से लेकर के 72th कॉलम तक ही रीड करेगा। और 73 से 80, अब 73 से 80 ये वाला देख रहे हो ना, ये वाला जो लाइन सब है, यस सर। ये सब था पहले कहानी लिखने के लिए, कि मैं जैसे 1 + 2 + 3 प्लस यहाँ से 72 पे तो 1 + 2 + 3 करते 36 नंबर लिखा है टोटल। तो यहाँ पे लिख दूंगा दिस इज फॉर द सम ऑफ फर्स्ट 36 नंबर्स। तो ये अभी खास यूज नहीं किया जाता। पहले क्या होता था कि हर लाइन के बाद उसका डिस्क्रिप्शन कि ये लाइन क्यों लिखा गया है, क्योंकि देखो फोर्टन प्रोग्रामिंग जो इनिशियली मतलब जो खास करके कंप्यूटेशनल कोड में यूज किया जाता है, उसमें लगभग 1000, 2000, 10,000, लाख तक लाइन होता है। तो उस सारी लाइंस को याद कैसे रखे, किस कौन सा लाइन किस लिए है, तो पहले लोग डिस्क्रिप्शन लिखते थे। इससे प्रोग्राम से कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ डेवलपर को या पढ़ने वाले को ये समझ में आए कि उस लाइन का सिग्निफिकेंस क्या है, उसके लिए वो लाइन यूज किया जाता था। जैसे मैं कोई आपका गलती हो गया लाइन में तो उसको देख के समझ जाएगा कि इसमें क्या करना चाहिए। बस बस बस, प्रोग्राम के लिए आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट है फ्रॉम 7th to 72। 72। यही इसी के बीच में जो आप लिखिएगा वो समझ में, प्रोग्राम को समझ में आएगा, कंप्यूटर को, उसके बियॉन्ड नहीं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अब आप देखिए, जैसे मैं वो कंटिन्यू नहीं बताया था कि उसको कंटिन्यू करना है, हाँ। तो ये देखिए इसमें कैसे यूज किया है, एरिया इज इक्वल टू 3.1415 एंड ये क्या किया है, पाई का पूरा वैल्यू लिखा है, ठीक है। देखिए सर ठीक है। हम जैसे यहाँ पे लिखे, हम यहाँ पे अब अगले लाइन में जाते हैं, एंटर किए, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरिया, ठीक, एरिया इक्वल टू 3.145, ठीक है। और भी नंबर लिख सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इसी को यहीं पे ब्रेक कर दो, स्टार, सॉरी, स्टार। अब मैं चाहता हूँ कि इसको नेक्स्ट लाइन में लिखूँ, एंटर, ध्यान में रखिएगा, एंड यू गो टू द 6th लाइन। वहाँ पे मेरे को सिंबल यूज करना है, तो मैं इस बार यूज करूंगा प्लस, आप जो आपकी इच्छा हो। मगर एक बात याद रखिएगा, ये प्लस का, इस प्लस ये नहीं समझेगा कि दिस इज फॉर एडिशन। ये अब आप क्या कर सकते हैं, एक आर डालें, इसका मतलब क्या हुआ, पाई इंटू आर। फिर मैं क्या करता हूँ, अगले लाइन में इसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ, मेरा मन है कि मैं और लाइन में इसको डिस्क्रिप्शन रखूँ, तो मैं क्या करूँगा, फिर उसमें डाला मैंने सिंबल, एंड मैंने क्या किया, फिर मैंने यूज़ किया स्टार आर। तो ये बेसिकली यूज, अरे यार, तो ये बेसिक प्रोसीजर है प्रोग्रामिंग का, कि आप क्या कर सकते हो। तो ये देखिए एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है ना, तो इस पर्टिकुलर लाइन को हमने कितना किया, 3 लाइन में ब्रेक कर दिया है। तो ये कंटिन्यूटी करने का ये तरीका है। समझ में आया आप लोगों को। यस सर। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो इसके बिना ये प्रोग्राम काम नहीं कर पाएगा, दैट इज, अब उसमें थोड़ा सा मेरे मतलब जो हमने इनिशियली प्रोग्राम लिखा है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, कि उसमें हम यदि वापस जाएं, तो इस प्रोग्राम में देखिएगा, हमने एक सेकंड लाइन जो है वो कहता है रियल आर एरिया। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक ये नहीं डिफाइन कीजिएगा आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। इसमें दो चीज़ है। देखिए एक तरीका होता है कि मैं डिफाइन कर दूं कि मेरा जो रेडियस होगा वो रियल होगा, या मतलब इंटीजर है, या आप उस पर्टिकुलर चीज़ में है, जैसे देखो इसमें बहुत सारा चीज़ होता है, इंटीजर आप लिख सकते हैं,
आप उसको मतलब देखिए पॉइंट ये है ना कि Float. फिजिक्स में जो हाँ, ये जो फिजिक्स में जो हम लोग नंबर एनकाउंटर करते हैं वो नंबर बहुत छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा बड़ा होता है। आप जैसे कि देखिए हम लोग सब जानते हैं कि जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करते हैं और जहाँ पे हम लोग बेसिक यूनिट्स लेते हैं, तो हम लोग जो क्रॉस सेक्शन मेजर करते हैं तो बेसिकली एरिया हम लोग बांस में मेजर करते हैं ना, ठीक है। और Yes sir. बांस कहने का मतलब 10 टू द पावर Bounce बहुत मारेंगे, कितना होता है बताइए? 10 टू द पावर -28, 10 टू उस यूनिट में है वो, समझ रहे? -28. हाँ, तो वो नंबर देखो ना कितना, या फिर आप छोड़ो ना, उस बात को छोड़ देते हैं हम लोग आप जैसे एवोगैड्रो नंबर लिखिएगा तो कितना लिखिएगा? 022 × 10⁻23. 6.23, कितना बड़ा नंबर हुआ वो, उसको स्क्रीन पे लिखना Yes sir. है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वैसे नंबर्स को लिखने के लिए, क्योंकि आंसर तो वैसे उस टाइप का नंबर आ सकता है, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट में वो यदि एच यूज करता हूँ तो ये सब नंबर तो बहुत बड़ा नंबर है जो बेसिकली हम लोग यदि Yes sir. पॉइंट्स में लिखे तो इन सब नंबर्स को Yes. लिखने के लिए हमको एक बात ध्यान में रखना है कि कंप्यूटर उस चीज को समझ पाए कि इस नंबर को मैं कोई भी एक बात और याद रखना है कि कुछ कुछ नंबर्स होते हैं उसमें कहते हैं कि नहीं राउंड ऑफ नहीं कीजिए, उस सारे नंबर्स को लिखिए, 4 डिजिट तक लिखिए, 5 डिजिट तक लिखिए, 10 डिजिट तक का काम है या 15 डिजिट तक का काम है पॉइंट के बाद। अब बहुत सारे प्रोग्राम में आप देखिएगा कि आप 2 लिखना चाहते हैं तो 2.0 लिख दिया, बहुत सारे में होगा कि वो 1.99999 लिखते जा रहा है। तो अब आपको ये कंप्यूटर को डिफाइन करना पड़ेगा कि वो क्या करे, राउंड ऑफ करे क्या आपको एज इट इज दे दे। तो इस चीज के आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बात देखिएगा, बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट होता है जिसमें लिखा जाता है इम्प्लिसिट नन। यहाँ पे जो देखे ना पहला जो रियल आर और एरिया लिखे है ना, तो रियल फॉर रियल नंबर, आर फॉर रेडियस, एरिया फॉर एरिया ऑफ सर्कल। Area. सो रियल मतलब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि रेडियस एंड एरिया ऑफ सर्कल आर बेसिकली रियल नंबर्स। यहीं पे मैं लिख देता इम्प्लिसिट नन। इम्प्लिसिट नन मतलब कि मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला है, इट कैन बी रियल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स एंड व्हाटएवर। ठीक है, समझ में आया पॉइंट को? Yes sir. Implicational. क्या बोले? नहीं, इम्प्लिसिट नन, Oh, इम्प्लिसिट implicit. आई, देखो इधर लिख दिया। ठीक है सर. IMPLICITONL. यहाँ पे मैं लिख दूँ ना, यहाँ पे मैं सिर्फ इतना लिख दूँ, मतलब एक्चुअली यहाँ पे नहीं लिखूंगा, इसी के जगह पे इसको कट कर देते हैं और यहीं पे मैं लिख देता हूँ Implicit. ना. नन। अब कोई रिस्ट्रिक्शन समझ में आया? इस Yes sir. तरीके से रखोगे तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जैसा चाहें उसमें आप ये कर सकते हैं। ठीक है, और रेडियस और एरिया मतलब कुछ भी ले सकते हैं. हाँ, Implicit नन लगाते हैं तो. इम्प्लिसिट नन डाल देते हैं तो आपने कुछ में अब इसमें कुछ भी ये नहीं रह गया आपका, ये अब ओपन एंडेड है, आप जैसा चाहिएगा उसको आप ऐसा कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक है सर. रन तो हो नहीं रहा. हाँ, इसको रन रन अभी करा. रन तो कराएंगे सर, पहले चीज को समझ लीजिए ना, आज क्लास खत्म होने से पहले रन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर. या पहले रन करा देते हैं। तो इसको हमने सेव किया और क्या करते हैं, अब देखिए एक एरर है यहाँ पे, यस सर. लाइन 10 में है. यहाँ देखिएगा 8 में, 8 लाइन में देखिए
Addition, counter. ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, आपको ये खासकर इसका ब्यूटी है कि आपको बता रहा है किस जगह पे प्रॉब्लम है। ठीक, ठीक। ये इम्प्लिसिट नन डालने के कारण से ये प्रॉब्लम आया। यहीं पे अब इस प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, बैक। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, क्या लेता हूँ कमांड, रियल और एरिया। टाइप नहीं हो रहा है। हाँ होगा होगा। रियल आर एंड एरिया। एरिया, एंड नहीं यूज कीजिएगा। ठीक है, हो गया बॉस। इसको सेव करने, कभी भी प्रोग्राम को रन करने से पहले सेव कर लेना है। उसके बाद इसको आप कंपाइल करते हैं, देखते हैं आ गया भाई, रन हो जा, नहीं तो ये स्टूडेंट सब। अब हम क्या करते हैं कि इसमें नंबर देते हैं, और क्या हो रहा है यार, रिजल्ट कहाँ नहीं दिखा रहा है। रुकिए 1 मिनट हमको दीजिए, कमांड लाइन में इसको ओपन करते हैं। एक्चुअली ये सब चीज़ जो है ना, प्रीफर किया जाता है प्रोग्रामिंग हमेशा इसमें इसमें सर, लिनक्स में। इसमें ये प्रोग्राम्स जो बेसिकली रन करना जो होता है वो इसका मतलब सीखने का मज़ा है लिनक्स में, क्योंकि लिनक्स में जब आप इसको रन करते हैं ना, यस सर, तो चलिए लिनक्स में तो और हार्ड हो जाता है सर। लिनक्स में ज़्यादा आसान है भाई, बताता हूँ। बस इसको मेरे को इसको ऑन स्क्रीन लिखना है, ऑन स्क्रीन क्या नहीं लिख पा रहा है। प्रोग्रामिंग में तो कहीं गलती नहीं हो रहा है, मतलब कुछ आउटपुट लिखने के लिए, मतलब ना अभी तक तो नहीं लग रहा है। जैसे प्रिंट नहीं डालेंगे तो रन करके भी प्रिंट नहीं करता है सर आउटपुट हाँ प्रिंट। जैसे सर आउटपुट को अगर प्रिंट में नहीं डालते हैं सी प्लस में तो रन तो करता है, काम होता है, लेकिन आउटपुट प्रिंट नहीं करता है, क्योंकि उसको प्रिंटफ लगा के सी प्लस प्लस में ना बताना ना ना, पड़ता है। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो है ये टेक्निकल इश्यू है, क्योंकि मैं जो इसको टैब में रन कर रहा हूँ ना, समझे। लैपटॉप में होता तो मैं ये प्रॉब्लम नहीं आता ये तो एक्चुअली। आपका तो टैब लैपटॉप जैसा ही लग रहा है पूरा। हाँ टैब तो लैपटॉप जैसा ही लग रहा है, डेस्कटॉप जैसा मतलब विंडोज खुला हुआ है। हाँ है तो वैसा ही, मगर ये ठीक से कंपाइल नहीं हो रहा विंडोज 8 है, विंडोज है। 8 या 10 है। 10 है, 10। यस सर, विंडोज 10 है। मगर ये ठीक से कंपाइल नहीं कर पा रहा है, तो वो मैं सॉर्ट आउट करने का वैसे कोशिश करूँगा। चलिए वो कोई बात अलग है। अभी पहले इस पर कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है सर, कंपाइल। ठीक है। प्रोग्राम देखिए क्या है।
ठीक है, इसको फाइल में लिख के मैं दिखाता हूँ। सर वो रहने दीजिए, आप प्रोग्रामिंग सिखाइए खाली बस। ठीक, उसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अच्छा सुनिए, पहले जो उस पे आ रहे थे, तो हम लोग थे कि जो अच्छा ये जो लेते हैं, जैसे मैंने बताया था कि जो फॉर्मेट लेते हैं तो हम इंटीजर ले सकते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा इंटीजर हमने यूज़ किया है, रियल नंबर यूज़ कर सकते हैं। डबल प्रिसीजन जो वर्ड यूज़ किया जाता है जब आप जो नंबर्स ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, आप जो नंबर ले रहे हैं वो आपका यदि बहुत बड़ा है, उसके लिए हम लोग डबल प्रिसीजन वर्ड यूज़ करते हैं। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं अभी डिस्क्रिप्शन बताता जैसे हूँ। एवोगैड्रो नंबर जैसे। हाँ हाँ, एवोगैड्रो टाइप का नंबर जो है, एवोगैड्रो नंबर है, और से बड़ा जो नंबर है, तो इसमें बताता हूँ डबल प्रिसीजन का वर्ड क्या मतलब क्या है, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा 1 मिनट बस दे दीजिए। और उसके बाद है हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर यूज़ कर सकते हैं या लॉजिकल वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपका जैसे क्वेश्चन था कि अब जैसे इंटीजर वेरिएबल जो यूज़ करते हैं, तो हम लोग कंप्यूटर में तो जानते हो 32 बिट का मतलब क्या है। हाँ, 32 बिट्स मतलब 4 बाइट्स वेरिएबल हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो रेंज होता है वो बेसिकली होता है 2 × 10⁹ अब मुझे जो नंबर लिखना है वो कितना बड़ा लिखना है, 2 × 10⁸ समझे इस पॉइंट को। ओके, तो तब मैं क्या करूँगा, डबल प्रिसीजन कर दूंगा। तो डबल प्रिसीजन का मतलब है कि जो पहले वो लिख रहा था 2 × 10⁹, उसको अब वो लिख सकता है डबल, दैट इज 4 × 10⁸. समझे इस पॉइंट को, डबल हो गया ना। डबल का मतलब तो बस मल्टीप्लाई इनटू 2 पावर। इसी को यही बात डबल थोड़ा समझना है। यहाँ पे डबल सर, का यहाँ मतलब है डबल जो यानी 10⁻⁴ रेज कर रहा है। हाँ, जीरो डी को संख्या, जीरो की संख्या को डबल कर दिए हैं। समझे इस पॉइंट को। जैसे जीरो के पावर पहले का कितना था, 10⁹ है, मतलब 10 के मतलब 1 फॉलोड बाई 9 जीरोस है। यस सर। डबल प्रिसीजन का मतलब है 1 फॉलोड बाई 18 जीरोस। ओके सर, समझ में आया वाला पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक ठीक। है सर, ठीक। अब देखिए, तो अब हमने आया, मतलब अब हमें आया तो तो एक्चुअली डबल प्रिसीजन वर्ड जो है वो खास करके हाई एंड प्रोग्रामिंग में है, जहाँ पे आपको बहुत बड़ा बड़ा नंबर लिखना है उसके लिए यूज़फुल होता है, नहीं तो वैसे कोई खास इसका ये नहीं है। मतलब एक बात याद रखिएगा, मगर बेसिकली अधिकतर प्रोग्राम में आप देखिएगा डबल प्रिसीजन यूज़ होता है। अब हम ये जो लिखे हैं कि एरिया ऑफ सर्कल वाला, तो फिर से उसमें ये पैरामीट्रिक स्टेटमेंट है कि प्रोग्राम हमने लिखा सर्कल, रियल पैरामीटर हमने ये ले लिया, एरिया हमने ये कैलकुलेट किया, ठीक है। अब जो पैरामीटर है, यहाँ पे जो पैरामीटर वर्ड है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पैरामीटर मेरा एक वर्ड है। जैसे कि हमने क्या किया था पिछले प्रोग्राम में, जो आपको ध्यान होगा कि उसमें हमने क्या किया है कि लिखा है, ये इस वाले प्रोग्राम पे थोड़ा ध्यान दीजिए, हमने लिखा है देखो रियल आर एरिया, यहाँ पे 2 पैरामीटर है, रेडियस एंड एरिया, और हमने क्या किया, एरिया इज इक्वल टू लिखा है 3.14, एक नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एवोगैड्रो नंबर। हम उसी प्रोग्राम को एक पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं कि हमने रियल ले लिया आर एरिया एंड पाई, मतलब कि रेडियस एरिया एंड पाई आर माई 3 पैरामीटर्स, और उसमें एक पैरामीटर का वैल्यू है पाई इज इक्वल टू 3.14159, ठीक ना। अब मैं क्या करता हूँ यस कि जो एरिया कैलकुलेट कर रहा हूँ वो लिख रहा हूँ पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई का वैल्यू तो हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, यस सर। तो वो इस तरीके से, तो ये प्रोग्राम जो है बेसिकली बहुत ही आसान है। तो आपको इस तरीके से आपको ये लेना है। तो ये पैरामीट्रिक मतलब जो डिस्क्रिप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है प्रोग्राम में। अब जब हम इसको डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा आगे जाते हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक बात याद रखना है कि जैसे देखिए वो लिखने का तरीका क्या है, 1 लिखते हैं तो 1 कैन बी रिटन एज 1.0, ठीक ओके, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब 6 कांस्टेंट है, इसको ध्यान से देखते जाइए हम लोग किस किस तरीके से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए हम लोग जो लिखते हैं तो बेसिकली जो इंटीजर में लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे 1 0 -100 32767 +15,
अब यदि रियल कांस्टेंट में लिखा जाए तो 1 इज इक्वल टू 1.0, ये एक्सप्रेस करने का तरीका है, या हमने लिखा माइनस में तो माइनस 0.25। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए 2.0 E6, ठीक है। यहाँ पे E का मतलब क्या है, यहाँ पे याद रखिएगा 2 इंटू 10⁻6 का को लिखने का तरीका है 2.0 E6। E6 मतलब एक्सपोनेंशियल 6, मतलब जैसे देखिए 10 का पावर आपने 6 रेज किया है। ये समझ में आया सर? यस सर, कोई दिक्कत नहीं ना सर? समझ नहीं सर। Similarly 3.333 e to the power -1 है ना? क्लियर है सर? यस सर, 10 to the power -1 है, -1, बस 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 बस, क्लियर? क्लियर। अब थोड़ा सा देखिए एक वर्ड यहाँ पे जैसे हम लोग जो यूज करते आ रहे हैं, तो अब रियल कांस्टेंट के लिए अब एक्सेप्ट, अब हम रियल कांस्टेंट में चले जाए तो हम थोड़ा सा अब ई को डी से रिप्लेस करते हैं, ठीक। डी फॉर डबल प्रिसिशन, ठीक है। सर यहाँ पे 2 इंटू 10 टू द पावर -2 हो जाएगा क्या? डी -1 है तो ई में सर डबल प्रिसीजन -1 है ना? हाँ, नीचे तो उसको अगर ई के फॉर्म में लिखना रहेगा तो उसको क्या लिखेंगे? 2.0 डी -1 है, उसको ई के फॉर्म। सर थोड़ा सा टाइम दे लीजिए इस। ओके सर। मेरा बेटा जगह है तो अभी वो झगड़ा कर रहा है मुझसे। चलिए डी देखो 2.0 डी टू द पावर -1, यदि ये लिखता हूं तो अब देखो थोड़ा सा मैंने बोला ना कि बहुत जल्दी स्टेटमेंट को नहीं लेना है। जैसे हम यहाँ पे तो कह दिए कि 2.0 e टू द पावर 6, तो इसको मैंने क्या इंटरप्रेट करके बताया था, इसको इंटरप्रेट करके बताया था कि 2 e टू द पावर तो 10 टू द पावर 10 to the power 6, 2 into 10 to the power 6। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो एक्सप्रेस कर रहे हैं, जैसे हमने लिखा 2.0 डी टू द पावर -1, ठीक है, और एक है 1D99। अब देखिए इसको लिखने का तरीका हम लोग इसको कैसे तरीके से लिख सकते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, 1D99 का मतलब होता है 1 फॉलोड बाय 99 zeros। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डबल प्रिसिशन में। एंड वाइल 2, यहाँ पे ध्यान से रखिएगा, d टू द पावर मतलब d -1 इज अ डबल प्रिसिशन 1/5। दोनों का मतलब आप समझिए, यहाँ पे एक जो लिख रहे हैं 1D99 का मतलब है 1 फॉलोड बाय 99 zeros, एंड 2D -1 का मतलब है 1 डिवाइडेड बाय 2। कितना हो गया? 1 डिवाइडेड, उल्टा बोल गया। 0. नहीं वो 1/5 हो गया। 2 डिवाइडेड बाय 10, 2 डिवाइडेड बाय 10 हाँ 2 डिवाइडेड बाय 10 तो हो गया ना 2 इंटू 10 टू द पावर -1। यस सर, तो ई और डी तो सेम ही हो गया सर। यहाँ पे ई भी रहता तो वही बोलते, बट पॉइंट ये ई देखो भी ना, रहता सर एकदम सही बोल रहे हो कि ई और डी में अंतर नहीं है। हाँ तो वही चीज सेम चीज है, मगर जब डी कहते थे ना तो देखो ई का एक रिस्ट्रिक्शन है। ई का क्या रिस्ट्रिक्शन है? वो जो नंबर लिखेगा, वो जो तुम्हारा जो मेमोरी बाइट है कंप्यूटर में, उसको यो यूज कर पाएगा 10 टू द पावर 9 तक ही। और मुझे नंबर क्या लिखना है? 99। तो बहुत बड़ा नंबर यदि यूज लिखना पड़ता है ना, तब हम डी यूज करते हैं। इन रेस्ट ऑफ द केसेस इट इज ई। हमेशा याद रखना कि यदि आपको लार्ज नंबर लिखना है तो तब डी लिखिएगा, अदरवाइज ई इज सफिशिएंट। समझे सर? ठीक है सर। कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं सर। अब थोड़ा सा देखिएगा कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखिएगा। जैसे कि हम लोग लिखते हैं
2,-3। ये बहुत मतलब इंटरेस्टिंग चीज है। तो ये याद रखिएगा 2,-3 जब आप लिखिएगा कॉम्प्लेक्स COMPLEX, तो कॉम्प्लेक्स 2,-3 जब मैं लिखता हूं तो हमेशा याद रखिएगा तो 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल पार्ट, एंड -3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इमेजिनरी पार्ट। ये हमेशा याद रखना है, ठीक ना। तो ये तरीका है इसमें। अब देखिए एक स्टेटमेंट होता है इसमें जो बहुत हम लोग लॉजिकल स्टेटमेंट कहते हैं। लॉजिकल स्टेटमेंट होता है कि अब देखो अब इस तरीके का एक लॉजिकल स्टेटमेंट कहते हैं कि एक मैं मतलब क्या कहता हूँ कि मैं जो हूँ निखिल का दोस्त हूँ, ठीक, और निखिल संग्राम का दोस्त है, मतलब कि ठीक है, तो हो सकता है कि मैं और संग्राम दोस्त हो जाए। ये लॉजिकल स्टेटमेंट हुआ, ठीक। ओके सर। अब ऐसा है कि मैं निखिल का दोस्त हूँ और निखिल और संग्राम में नहीं पड़ता है, दोनों में दुश्मनी है। तो इसमें जरूरी है लॉजिकली कि मेरा और संग्राम में दुश्मनी हो? कोई जरूरी नहीं है सर। हाँ, तो इसीलिए बोल देते हैं ये लॉजिकल स्टेटमेंट फोर्ट्रेन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे याद रखेंगे लॉजिकल स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं। क्या मैं बोल रहे हो क्या कुछ? कोई कुछ बोल रहा था सर शायद। अरे छोड़ो, वैसे मजाक हम किए थे। एग्जाम्पल बहुत अच्छा था। ट्रू जो है कोई भी चीज ट्रू, मतलब देखो दो लॉजिकल स्टेटमेंट हम यूज करेंगे। वैसे भी होता है ग्रेटर देन, लेस देन भी हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं ट्रू फॉल्स, ठीक है। यस सर। ये दो लॉजिकल स्टेटमेंट है जिसको हम लोग बार बार यूज करते जाएंगे। अब एक्सप्रेशन जो हम बात जो लिखते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो मेरे को लिखना है x + y², समझे। मैं चाह रहा हूं कि मैं इसमें लिखूं, ठीक है। इसको मैं क्लोज करता हूं, ढंग से काम किया नहीं एक जगह तो इसको क्लोज करते हैं। अब देखिए मैं चाहता हूं एक एक्सप्रेशन लिखूं आप लोग के लिए, ठीक है, कि एक्सप्रेशन कैसे लिखना है उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो मैं पहला चीज क्या करूंगा, आपको पहले से ध्यान में रखना है कि मैं पहला क्या करूंगा, पहला लाइन को C रख दूंगा। पहला लाइन को C लिखूंगा तो ये दैट इज माय कमेंट, यहाँ पे देखिए 1 2, ठीक है। तो मैं पहला लाइन को यदि मैं C कर देता हूँ तो वो आपका क्या हो जाएगा, कमेंट लाइन हो जाएगा। और उसमें हम जाते हैं तो हम कुछ भी लिख देते हैं कि टेस्ट, ठीक। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन में जाते हैं और मैं सीधे इस पे आ गया। अब मैं चाहता हूं कि मैं लिखना चाहता हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं लिखना चाहता हूं कि अच्छा पहले एक चीज तो डिफाइन करना पड़ेगा कि डिक्लेरेशन बहुत जरूरी होता है कि आपका स्टेटमेंट क्या है। तो मैं क्या करता हूं, रियल बता देता हूं कंप्यूटर को कि मैं जो भी लिखूंगा वो रियल होगा। तो रियल A, B, C, X, ठीक। ये मेरा प्रोग्राम है जिसमें कॉमा के बाद स्पेस भी देते हैं क्या? हाँ जरूरी है कि नहीं, मतलब वैसे भी चलेगा? देने से ठीक रहता है वैसे, ठीक है, वो तुम्हारा वैसे ही इस पे रहता है, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर। अब मैं क्या करता हूँ, x = अब x जो मेरा एक्सप्रेशन है उसको मैं लिखना चाहता हूँ, ध्यान से देखना कि x को मैं लिखना चाहता हूँ। देखो ये मैंडेटरी नहीं है, बहुत जगह पे स्पेस देखोगे, जैसे मैं जो स्पेस यूज करता हूँ स्पेस नहीं यूज किया जाता है, तो कोई ठीक है, ठीक है छोटा सर। प्रोग्राम है। तो मैं चाहता हूँ देखो मेरा एक्सप्रेशन है, ध्यान से सुनना, A² + B² + ट्वाइस C, समझ में आया सर। ठीक है सर। तो मैं लिखूंगा, ध्यान से देखना, A² जब डालोगे तो प्लीज रिमेंबर डबल स्टार। ठीक है सर। A² हो गया, ठीक, प्लस, सॉरी अब मैं प्लस नहीं करूंगा, माइनस करता हूं, B² मतलब डबल स्टार, ठीक। या क्यूब करना चाहो या 4 करना चाहो, जो आप तो ये क्या हो गया, जब भी टू दी पावर लिखते हैं तो उसमें डबल स्टार डालना है, प्लीज याद रहेगा ना। यस सर। प्लस उसके बाद मैं लिखना चाहता हूं, ध्यान से देखना, 3 टाइम्स C या फिर 100 टाइम्स C या फिर 78 टाइम्स
सी। तो देखो, जब हम प्रोडक्ट करना चाहते हैं ए इंटू बी करना चाहते हैं तो हमेशा हम स्टार यूज करते हैं, प्लस और माइनस वैसे ही यूज होता है। और आपको ध्यान में रखना है कि जब पावर यूज करना है तो पावर इसमें क्या होता है, ए स्क्वायर लिखना है तो 8 के साथ क्या लिखेंगे, हम डबल स्टार लगाएंगे। क्लियर है सर? क्लियर है सर। ये ऑपरेटर्स का लिस्ट हमने आपको जो भेजा है उसमें थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ एक्सपोनेंशियल के लिए डबल स्टार, क्लियर है सर? क्लियर। मल्टीप्लिकेशन के लिए सिंगल स्टार, और डिवीजन के लिए हम लोग जो स्लैश यूज करते हैं उसको यूज करेंगे, और प्लस और माइनस के लिए हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन के वाला सिंपल यूज करते हैं। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक, डन सर। अब देखो, एरिया जो हम लोग जो बेसिकली अभी तक लिखते आए थे उसको हम लोग लिख सकते हैं पाई इंटू, तो पाई इंटू की जगह पे हमने लिख दिया स्टार, तो पाई स्टार दैट इज पाई इंटू आर, आर स्क्वायर, स्क्वायर के लिए मतलब आर टू द पावर 2। ये तरीका है। ठीक, ठीक सर। तो ये आप लोगों को ठीक है थोड़ा सा सर। फिर अब हम देखो यहाँ पे जो बार बार यूज करते हैं डबल प्रिसिशन वर्ड यूज कर रहे हैं ना, तो डबल प्रिसिशन वर्ड जो लिखा जाता है वैसे लिखा जाता है DBLE, डबल। डबल के लिए DOUBLE नहीं लिखना है, इसमें लिखना है DBLE X, मतलब कि जो X जो होगा उसको जो मेमोरी स्पेस मिलेगा वो डबल मिलेगा, बड़ा नंबर लिख सकते हैं। डबल Y, मेमोरी स्पेस एलोकेटेड टू Y इज डबल। समझ में आया ना? यस सर। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिखा जाता है, तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, लॉजिकल एक्सप्रेशन जो हम लोग फोटोन प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं वो होता है, ये बहुत सारे, ये एक लिस्ट है जो ध्यान में रखना है। डॉट LT डॉट, हम ये हमेशा याद रखिएगा, जब इसमें लिखिएगा ना कोई भी स्टेटमेंट सही आप लिख रहे हैं तो ये याद रखिएगा कि यहाँ पे ब्लू और ये बनेगा, कोई भी जैसे देखो .LT डॉट, ब्लू हो जा रहा है ना, यस यस इट सर। मीन्स इट इज करेक्ट। ठीक है, तो मैं लिखना ठीक चाहता हूं इफ A इज लेस देन B। ठीक है सर। ठीक है, अब वहीं पे यदि इफ ए ग्रेटर, इज लेस देन बी हो गया। हाँ, अब यदि मैं लिखना चाहता हूँ A इज लेस देन B हो गया, अब मैं ये लिखना चाहता हूँ A इज ग्रेटर देन B। मैं सर यस सर। वो लॉजिकल स्टेटमेंट मैं बताऊंगा इफ और उसका मतलब क्या होता है, बट ये जो भी स्टेटमेंट आप लिख रहे हैं यदि ब्लू हो जाए तो समझिएगा कि वो स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये देखिए आपका सिंबल नहीं यूज कर सकते सर, आ? लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल। ना, मतलब ये फोटन में हम लोग इसका एक लॉजिकल स्टेटमेंट यूज करते हैं, समझे बॉस? समझ गया। हाँ, तो देखिए लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए डॉट EQ, एंड नॉट इक्वल टू लिए डॉट NE डॉट। ये आपको है जो दिया हुआ है, ये सब थोड़ा सा याद रखने का चीज है। अब देखिए लॉजिकल AB, ध्यान से देखिएगा, लॉजिकल AB हम एक लॉजिकल स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, A ट्रू, B A एंड 3 लेस देन दिस। तो अब जो ये स्टेटमेंट है इसको ध्यान से देखिएगा, A एंड 3, अब जो हम लोग बेसिकली जो अब ये इसको थोड़ा कंपाइल करने में थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इफ X, अब जो मैंने बताया था कि मतलब लॉजिकल स्टेटमेंट को कैसे यूज करना है, तो इसको इस तरीके से यूज कीजिएगा। हेलो, मम्मी के पास गया सर। अच्छा कोई बात नहीं। इफ X इज लेस देन 0, तो X तो नेगेटिव होगा सर, सही सही बोला हूं ना? यस सर। तो इफ X इज लेस देन, तो यदि मैं लिखता हूं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे वापस जाइए, इफ देखिएगा ब्लू हो गया है, यस सर। X is less than 0,
ठीक, देन x, अरे n, देख रहे हैं if के साथ देन लगा है तो दोनों ब्लू हुआ है, x इज इक्वल टू, क्लियर। ये लॉजिकल स्टेटमेंट लिखने का तरीका है, समझे। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, देखो ध्यान से, हम लोग क्या करेंगे, इफ ब्रैकेट में डाल दिए, जैसे ब्रैकेट में डाल रहे हैं तो देख रहे हैं बॉस, यस सर। वहां जो लिखना पड़ा था हमको इफ और देन वाला, वो अब यहाँ पे कंबाइन हो गया, ऐसा प्रॉब्लम खत्म। सर इफ लेस देन 0 का मतलब तो हो ही गया x इक्वल टू माइनस एक्स, तो उसको डिफाइन बस करना पड़ेगा क्या? डिफाइन करना पड़ता है, ये बोलो ना, कंप्यूटर इटसेल्फ वो कुछ नहीं करेगा, कंप्यूटर सिर्फ हमारा गिवन कमांड को एग्जीक्यूट करता है, हम जो कहेंगे उसको वो करना है। तो अब हमारे पास है, अब ये हमारी कैपेबिलिटी है कि क्या हम उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो सर इसीलिए इफ लेस देन जो है सर, इफ x लेस देन 0 और उसको कमांड दे देंगे कि x इक्वल टू प्लस एक्स, तो वो प्लस एक्स मान लेगा प्लस अगर यहाँ पे डिफाइन कर देंगे तो। हाँ, वो हम लॉजिकल स्टेटमेंट जो कंप्यूटर को देंगे, कंप्यूटर वही मानेगा, इटसेल्फ वो कोई दिमाग नहीं लगाता है। अभी इसीलिए तो कॉन्सेप्ट आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कि नहीं भाई कंप्यूटर भी समझ पाए कि ना इसमें कुछ गड़बड़ है, हाँ सर, समझे। रोबोटिक्स। तभी ना जाकर के, क्योंकि उसको डायरेक्शन वो सब चीज जब वो समझने लगेगा, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इटसेल्फ। कंप्यूटर इज सेट ऑफ कमांड, हमने जो कहा उसको वो करना है, समझ में आया पॉइंट। ओवरऑल एक समय में उसको समझाना पड़ेगा सबको, उसके बाद अपने बस आए एक समय में सर कंप्यूटर को तो प्रोग्राम करना पड़ेगा ना कि ये गलत है, इस तरह से समझना है कि ये गलत है, तभी ना वो समझेगा, ऐसे तो वो जिंदा आदमी तो नहीं ना हो जाएगा। हाँ, नहीं, इसीलिए तो बोले ना कि जो एक्चुअली वो जो परफॉर्म करेगा वही चीज जो कि हम उसको कमांड के रूप में उसको देंगे। रोबोटिक्स में भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या, अब थोड़ा सा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो उसमें वो अपने आप को मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है, वो एक अलग है, वो मतलब ऊपर के एंड पे। बट पॉइंट है कि ह्यूमन ब्रेन इतना कॉम्प्लेक्स है कि हम लोग कभी भी कोई कंप्यूटर नहीं डिजाइन कर पाएंगे जो ह्यूमन ब्रेन को एमुलेट कर सके, एक्सेप्ट कर सके। कौन सा वायर कहाँ जोड़ना पड़ेगा ह्यूमन ब्रेन का। क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, उस पर काफी रिसर्च चल रहा है। यस सर। तो वो एक बहुत बड़ा ही है। तो हमको एक पॉइंट सिंपल सा है कि हम कंप्यूटर को किस तरीके से एक्सप्लेन करें कि कंप्यूटर हमारे कहे हुए चीज को समझ सके, ठीक है। जितना अच्छे से तुम उसको समझा पाओगे उतना अच्छा वो ये कर पाएगा, परफॉर्म कर पाएगा। तो अब है कि देखो फॉर्मूला, ये जो फोर्ट्रन प्रोग्रामिंग में अभी तक देखो वर्ड मैंने जो बोला था क्या कहा था, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अब मैंने देखो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, उसी को ना कंप्यूटर को समझाए हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम से। ध्यान से देखिएगा, इस प्रोग्राम में आप तो कंप्यूटर को यही समझाने की कोशिश किए हैं कि एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब वो फॉर्मूला को क्या कर रहा है कि कंप्यूटर आपसे रेडियस लेगा, एरिया देगा, रेडियस लेगा, एरिया देगा। समझ में आया पॉइंट? यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें एस्पेक्ट। ये मेरा पता नहीं आज ये सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आया है कि ये राइट क्यों नहीं कर रहा है। इसको नेक्स्ट क्लास में तक इसको रिजॉल्व करना है। वैसे आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग इसको थोड़ा इंस्टॉल करके देखिएगा और अपने सिस्टम में एक बेसिक सा प्रोग्राम इसको रन करके देखिए, छोटा मोटा, इसी को कॉपी कर लीजिए मान लीजिए, और देखिए कि आप लोग क्या निकलता है। सर लैपटॉप लेने वाले थे, लॉकडाउन हो गया, अब कैसे होगा। चलो तो प्रॉब्लम को भी, इसको हम प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके ही आप लोग को भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी बेसिक पॉइंट आप लोगों को सिर्फ इतना समझना है कि हाउ टू राइट अ सिंपल प्रोग्राम, ठीक है, क्लियर? क्लियर सर सर। इस बार जो असाइनमेंट है उसको हम लोग प्रोग्राम के फॉर्म में लिख के दे दे क्या? हाँ, पेपर में लिखना है बस। वही बेहतर है आउटपुट के साथ।
हाँ ठीक है, कॉपी पेस्ट है, चलो। अटैचमेंट्स में मैं इसको थोड़ा सा रन करने की कोशिश करता हूँ। सोर्स वन आ गया, देख रहे हो? हेलो। यस सर। आगे यस सर सर। अब यस देखिए, सर, क्या बात। थोड़ा थोड़ा मेहनत आप लोग करेंगे तो इसमें एक चीज आप देखें ध्यान से कि ये जो एरिया आपने कैलकुलेट किया है, अब मैंने एक बार प्रोग्राम लिख दिया, अब देखिए आर मैंने 4 लिखा तो एरिया ये निकला। अब मुझे कोई भी नंबर आप बोलिए जो आपके दिमाग में आया। मेरे दिमाग में आया 87। सॉरी, पहले मैं एरिया कुछ ज़्यादा जोश में आ गया, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं किया। प्रोग्राम का एग्जीक्यूटिव है सोर्स, मैंने जो प्रोग्राम का नाम लिखा है 1, देख लीजिएगा। ठीक, तो वो मैंने एंटर किया। वो अब मुझसे रेडियस मांग रहा है, रेडियस मांग रहा है तो मैं कोई बड़ा नंबर लेता हूँ, रेडियस में बहुत बड़ा नंबर है 2D99 2D90। ना, वो नहीं अभी रीड कर पाएगा, कारण है कि तुमने वो डिफाइन नहीं किया। आराम से। अच्छा इंटीजर दिए हैं। यस सर, इंटीजर दिए थे। Yes, ठीक ओवर एक्साइटेड, ठीक। नॉट गुड। अरे भाई पहले ये देखो ना, ये ठीक है। यस सर, yes मेरा sir। बैटरी भी 5% हो गया अब। अब खत्म कर रहा हूँ, चिंता नहीं करो। देख रहे हैं बॉस, आपने क्या किया, ये नंबर दिया 78965412335247, तो उसने एरिया कैलकुलेट करके दिया है 1.95 समथिंग e टू द पावर 30। 30, मतलब e नॉट e, दैट इज 10 टू द पावर 30। मतलब कि आपने एक बार जब प्रोग्राम लिख दिया, कितना बड़ा नंबर भी दीजिएगा, द प्रोग्राम कैन एग्जीक्यूट दैट। समझ में आया? 030 क्या है 10 टू द पावर, यानी 3 नंबर तक ही डिफाइन करेगा पावर क्या? अरे भाई 10 टू द पावर 30। हाँ सर, तो 10 टू द पावर 30 भी दे सकता था ना, तो 030 दिया है। वो लिखने का फॉर्मेट है। मैं बोला ना कि वो जो यस लिखने का फॉर्मेट है ना, वो तो अभी अभी जो सर। हमने प्रोग्राम बनाया है, थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें ओपन एंडेड, यहाँ स्टार स्टार ना दिए हैं, यस सर। वो ओपन एंडेड है। यदि हम चाहेंगे ओपन फॉर्मेट कहा जाता है इसको, यदि मैं चाहूँ तो मैं स्पेसिफिकली बोल सकता हूँ कि भाई तुम इतना लिखोगे, इससे ज़्यादा नहीं लिखोगे, वो उतना ही लिखेगा। समझे? ठीक है सर। तो इसको मंडे को 3 बजे कंटिन्यू करते हैं। आप लोग इसको देखिएगा। अभी जो असाइनमेंट अभी जमा करने की जरूरत नहीं है। असाइनमेंट के लिए हम जो है पहले इस पर्टिकुलर यूनिट को ख़त्म कर लें, ये पूरा जो लेक्चर है, उसके बाद आप लोग असाइनमेंट जमा कीजिएगा, ठीक है? और ठीक है अभी सर। जिनके पास लैपटॉप है ठीक है, जिनके पास लैपटॉप नहीं है उसको आप अपने कॉपी पे डिज़ाइन करके उसको भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है सर। ओके। एग्जाम वगैरह का कुछ सर कब होगा? हाँ, एग्जाम के लिए मतलब कुछ मतलब बताइएगा कब होगा? एग्जाम को लेकर के अभी देखो, मतलब अभी अलग अलग गवर्नमेंट अलग अलग चीज़ सोच रहा है। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र जैसे किया है, वो क्या किया है,